Class 11th. Welcome to your TSN English class. This one is the last or the fifth video of this chapter, Birth, from your book Snapshot. So previously we have read that Dr. Andrew Mason suffered a lot of failures in his lovely wife in his medical profession, and he was like a successful doctor, and he would handle every critical and abnormal case. So he saved two lives of both mother and a child, and beside the case, he has also successfully operated several cases of patient. And here in this chapter, let's read what happens up next. जब होता क्या है कि एंड्रयू जो है वो जब एंड्रयू मेंसन बच्चे की हार्ट बीट और उसके लिए ट्राई करते हैं सो दैट एनी हाउ पॉसिबल हो सके कि कैसे ना कैसे जब हाफ एन आवर लेबर पेन में बीत गया और वो टॉवल से बच्चे को पहले गर्म पानी में देन ठंडे पानी में और रेस्पिरेशन मेथड के थ्रू वो किसी न किसी ट्राई करते हैं कि ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी. सो डॉक्टर ट्राई हिज लेवल बेस्ट, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, कि किस तरह वो बच्चे को जो है वो एक जो उसके रेस्पिरेटरी ब्लॉक जो हो गई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और वट एवर वो उसको वापस ले आए. सो लेट्स रीड योर. एंड देन एज बाय मिरेकल the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short and convulsive heave. Another. Andrew turned giddy. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now, deeper and deeper. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joy iridescent bubble. The limbs were no longer boneless, the head no longer lay back spineless. The balanced skin was slowly turning pink. Then exquisitely came the child cry. अब होता क्या है स्टूडेंट्स इन द लास्ट पैराग्राफ व्हाट्स गोइंग ऑन दैट एंड देन एज बाय मिरेकल, और अचानक से एक मैजिक, एक मिरेकल होता है उस जो द पिग्मी चेस्ट, द चेस्ट विच वॉज लाइक लाइफलेस, उस पिग्मी चेस्ट में विच इज हैंड एनक्लोज गिव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव. सो डॉक्टर ने जो बच्चे को पकड़ा हुआ होता है उसके चेस्ट से उनके हाथों में एक सांस अंदर खींचने की हरकत आती है. सो ऐसा टाइप का सांस अंदर खींचने की बच्चे की एक हरकत होती है. एंड ड्यू टू दैट कन्वल्सिव हीव अनदर एंड्रयू टर्न गिडी. सो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो है वो थोड़ा सा गिडी अब उन्हें, बिकॉज वो भी काफ़ी देर से बच्चे को बर्थ देने में या उसको उसकी मदर को और बच्चे की लाइफ सेव करने में लगे. दैट इज़ वाई उनको भी थोड़ा सा चक्कर सा आना लग जाता है. ही फेल्ट लिटिल बिट गिडी and stressed at the same time. So sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. अब उनके जो उसके हाथों में थी एंड्रयू मेंसन के, उससे एक सांस जैसे बच्चे ने अंदर खींची और इतने एफर्ट्स के बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि उसकी नीचे उछलती हुई जो बच्चा है, जब वो थोड़ा सा जिस स्टेज पे वो था फेंट स्टेज में, अब वो वापस थोड़ा सा अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका जो है वापस वर्किंग में आ गया. तो ऐसा डॉक्टर जो है वो बहुत थोड़ा सा उसको एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड अब बच्चा जो है खुले मुंह से गहरी सांसें लेने लगता है, बिकॉज सडनली जब ब्रेथ आता है तो ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फिवरिशली. अब ये सब देख के डॉक्टर एंड्रयू मेंसन अपने जो एफर्ट्स हैं उनको वापस डबल अप कर लेते हैं. और उसके बाद व्हाट हैपन्स अप नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. अब बच्चा और गहरी सांस लेने लगता है. अ बबल ऑफ म्यूकस कम फ्रॉम अ टाइनी नॉस्ट्रल. और एक म्यूकस इज लाइक यू कैन से दैट एक उनके बच्चे के नाक से एक साइंस में अगर हम कहें तो कुछ उसके म्यूकस या कफ का कुछ हिस्सा जो है बच्चे के नाक में फंस गया था, जिसके कारण उसके नॉस्ट्रल जो हैं वो ब्लॉक हो गए थे. एंड जैसे ही वो डीप ब्रेथ लेता है उसके जो नॉस्ट्रल हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं. एंड आफ्टर दैट अ जॉयफुल इरिजेसेंट बबल, द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. अब उसकी बॉडी में जो है वो बोनलेस नहीं रही, अब उसकी बॉडी में जान आ गई थी. द ब्लैंक स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक. और अब जो उसकी स्किन पूरी तरह वैसे हो गई थी बच्चे की स्किन, वो अब क्या हो गई है, ब्लैंक होने के बजाय बच्चे की स्किन वर्किंग में आ गई है. द एक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई एंड सडनली ही हर्ड द क्राई ऑफ अ चाइल्ड, डियर फादर इन हेवन. The nurse sobbed
हेस्टिकली, इट कम अलाइव। तो नर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा भगवान से बोलती है, जब बच्चे को सिसकी आती है तो जो नर्स है वो भी यही बोलती है कि जो बच्चा है वो जीवित हो उठा है। एंड्रयू हैंडेड हर चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज अबाउट हिम द रूम लेइंग इन अ shuddering litter, blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side and puddle of water upon the huddled bed. The mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. अब क्या हुआ, एंड्रू ने नर्स को बच्चा हैंड ओवर करा और वो एंड्रू खुद बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही डेज्ड फील कर रहे थे या स्तब्ध फील कर रहे थे। उनकी चारों ओर कमरे में पूरा जो है वो, द रूम वॉज लाइक क्वाइट मिसमैनेज, बिकॉज कंबल, तौलिए और जो भी बेसिन्स वगैरह हैं या जो सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड हाइपोडर्मिक सीरिंज है वो सब वहाँ पर फैला हुआ था। एंड एट द सेम टाइम जो केटल है वो किस तरह, पडल ऑफ वाटर, तो केटल में से किस तरह वाटर जो है वो बाहर आ रहा था। एंड दैट वॉज द टाइम वेयर एंड्रयू मेंसन जो है वो अब पूरी तरह थक चुके थे। एंड जो माँ का जो बिस्तर है, सो दैट द मदर स्टिल ड्रीम ही वॉज क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, एंड जो मदर है उसे एनेस्थेटिक लगा था, दैट इज़ वाई शी इज़ इन अ कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग एट दैट टाइम। एंड बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग। अब मदर जो है उसके हैंड्स जो हैं वो टुगेदर थे एंड शी वॉज स्टिल प्रेइंग फॉर हर चाइल्ड, दैट ओके हिज चाइल्ड वॉज इन गुड कंडीशन, एंड जो बच्चा है वो कैसे ना कैसे करके जो है बच जाए। सो मैकेनिकली एंड्रयू रंग out his sleeve, pulled on his jacket. I'll fetch my bag later, nurse. He went downstairs, through the kitchen, into the scullery. His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. Outside, found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. All right, Joe, he said thickly, both all right. It was quite light, nearly 5 o'clock. So, अब क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, मीन्स एंड्रयू ने अपनी स्लीव्स को निचोड़ा इन अ मैकेनिकल मैनर, एंड उन्होंने वो जैकेट अपना खींचा एंड पहन लिया। उसके बाद उन्होंने अपना बैग लिया एंड नर्स से बोला दैट ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इनटू सकुलरी। उसके बाद वो वहाँ से किचन से सीढ़ियों की तरफ या धोने के कमरे की तरफ नीचे आ गए। उनके होठ जो है पूरी तरह सूख गए थे, बिकॉज ही परफॉर्म हिज जॉब इन अ वेरी वेल मैनर, एंड उन्होंने जो कोशिश की थी आफ्टर दैट, बर्तन धोने का जो रूम था, आफ्टर दैट एंड्रयू जो है वहाँ पे उन्होंने पानी पिया, एंड उन्होंने ही टुक हिज कोट एंड हिज हैट फ्रॉम देयर, एंड आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग, एंड देयर आउटसाइड एरिया में उन्होंने देखा कि जो है वो खड़े हुए हैं, एंड इन फॉर दैट जो फेस लुक वेरी टेंस एंड स्ट्रेस्ड। सो एंड्रयू मेंसन जो है डॉक्टर, ही ट्राई टू गिव हिम लाइक वर्ड ऑफ satisfaction, now everything is all right, and उन्होंने उन्हें बोला that both mother and child are all right, there's no need to worry, and it was light, nearly 5 o'clock, and it was like 1 hour was already gone through that difficult time, and it's already 5 o'clock. A few miners were already in the street, the first hour of the night shift moving out. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with other under the morning sky, he kept thinking blindly, obvious to all other work he had done in Belenley, I have done something, oh God, I have done something real at last. And after that जो एंड्रयू मेंसन है उन्होंने ये देखा दैट अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कि कुछ माइनर्स अभी भी स्ट्रीट में हैं, एंड पहले वाली रात की जो बात थी, उन्होंने एंड्रयू ने साथ साथ चलने लगे, एंड बिल्कुल ही फेल्ट लाइक एंड्रयू वॉक विथ हिम एंड स्पेंट स्लो, हिज फुटबॉल एकोइंग विथ अदर्स, एंड उनके जो कदम हैं वो दूसरों के साथ मिलकर एको करने लगे, एंड आफ्टर दैट वो अगेन एंड अगेन वापस उसी थिंकिंग में, ऑब्लिवियस थिंकिंग में वापस चले गए, दैट ही व्हाट ही वर्क ही हैड डन इन बेलेनले, उन्होंने बेलेनले में क्या किया था, एंड वो गॉड को थैंक्स करने लगे दैट आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। अब वो गॉड को थैंक यू करते हैं दैट एज अ डॉक्टर आई हैव
done something at last, which is like very difficult for me, but still I managed to do that. Thank you, children. We'll continue. Your chapter is end over here. Thank you all. Till then, stay safe, and soon I will send you the PDF of this chapter. Thank you all.